गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। महर्षि श्री भरद्वाज जी महाराज श्री भरतलाल जी के जस को चंद्रमा से उपमित करते हुए यह कहा कि हे भरत, आपका जो जस रूपी चंद्रमा है वह स्वच्छ है तथा निर्मल है और हमेशा उदित रहने वाला है, कभी घटने वाला नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएगा। इससे त्रिलोक रूपी चकवा बहुत प्रेम करेंगे। श्री राम जी के प्रताप रूपी सूर्य से इसकी शोभा और बढ़ती जाएगी। श्री राम जी के प्रताप रूपी सूर्य इनकी छवि को नहीं हरेंगे। दिन रात एक जैसा सबके लिए यह जस रूपी चंद्रमा सुखद होगा। श्री कैकेयी के कर्तव्य रूपी राहु इसको कभी गरसेगा नहीं। श्री राम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से यह परिपूर्ण रहेगा। श्री गुरु जी की आज्ञा न मानना, बात न मानना, इस अपमान दोष से कभी यह दूषित नहीं होगा। और श्री राम भक्तों को भरपेट जी भर करके प्रेमामृत पान करने को मिलेगा, क्योंकि आपने पृथ्वी तल पर इस अमृत को सुलभ कर दिया है। श्री राम भक्ति कैसी होनी चाहिए, श्री राम प्रेम कैसा होना चाहिए, इसको आपने इस धरातल पर सबके लिए सुलभ कर दिया है। हे भरत, आपके वंश में एक राजा श्री भगीरथ जी महाराज हुए, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरण से उत्पन्न श्री गंगा जी को ला करके सबके लिए सुलभ किया। और आपके पिता श्री अवधेश जी महाराज ने तो उन श्री चरण को ही इस धरातल पर ला करके सबको सुलभ किया। तो श्री भगीरथ जी गंगा जी को लाए, आपके पिताजी श्री राम जी को लाए, और आप तो उन दोनों से बढ़ करके कीरति रूपी चंद्रमा उत्पन्न किए। कीरति विधु तुम किन्हीं अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। कीरति विधु तुम किन्हीं अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। अनुपा कीरति विधु तुम किन्न। अनुपा माने उपमा रहित, कीरति रूपी विधु माने चंद्रमा आपने उत्पन्न किया, जहां श्री राम प्रेम मृग रूपा बस, जहां श्री राम प्रेम रूपी मृग माने हिरण का निवास है। श्री भगीरथ जी महाराज ने सबके लिए गंगा जी इस धरातल पर ला करके बहुत बड़ा उपकार किया, परंतु
गंगा जी में एक नियम है, क्या? जिस देश में गंगा जी हैं वहां जाना पड़ेगा, तब हम श्री गंगा जी के दर्शन, स्नान, पान के लाभ से लाभान्वित होंगे। आपके पिताजी श्री राम जी को ला करके उनसे भी बड़ा उपकार किए, परंतु श्री राम जी के आगमन में काल का नियम था। श्री गंगा जी में देश का नियम है, जिस देश से गंगा जी प्रवाहित हैं वहाँ हम जाएंगे तभी लाभान्वित होंगे। और श्री राम जी के आने में काल का नियम था। त्रेता काल में आए श्री राम जी, 11,000 वर्ष तक राज्य किए, जन जन को कल्याण किए, तो उसमें काल का नियम था। लेकिन आपने उन दोनों से बढ़ कर के उपकार किया। कैसे? तो आपने जस रूपी चंद्रमा को उत्पन्न किया। आपने श्री राम भक्ति पथ पर चल करके श्री राम भक्ति जीवन में उतार करके आपने अपने जस रूपी चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिस जस रूपी चंद्रमा में श्री राम प्रेम रूपी मृगांक हैं, मृग का उसमें निवास है, और इसमें देश और काल का कोई नियम नहीं। ये सभी देश में, सभी काल में और सबके लिए सुलभ हुआ। ये आपने इतना बड़ा उपकार किया। श्री राम जी के विषय में श्री भरतलाल जी का जो प्रेम है वह पीयूष है, अर्थात अमृत है। यश रूपी चंद्रमा, यश रूपी चंद्र, ये परिपूर्ण है। श्री राम जी के विषय में श्री भरतलाल जी का प्रेम यही अमृत है, और इसी अमृत से यश रूपी चंद्रमा परिपूर्ण है। श्री राम जी का प्रेम जो श्री भरतलाल जी में है, श्री राम जी का प्रेम जो श्री भरतलाल जी में है, यही मृग रूप है जो यश रूपी चंद्रमा में सदैव विद्यमान है, विद्यमान है। विनय पत्रिका 179 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 179 पद में, बसे जो शशि उच्छंग, बसे जो शशि उच्छंग, सुधा स्वादित कुरंग, ताहि की भ्रम निरखे रवि कर नीर। जो हिरण सदैव चंद्रमा में निवास करता है, बसे जो शशि उच्छंग, सुधा स्वादित कुरंग, ताही को भ्रम, ताही की भ्रम निरखी रवि कर नीर। क्या उसको कभी सूर्य किरण वाला जल में भ्रम हो सकता है? अर्थात नहीं। ताही की निरखी, ताही की भ्रम निरखी रवि कर नीर, उसको भ्रम नहीं होगा। जो हिरण पृथ्वी पर रहता है, वन में रहता है, उसको सूर्य किरण वाले जल में भ्रम हो जाता है। जथा भानुकर बारी, लेकिन जो सदैव चंद्रमा में ही रहता है हिरण, उसको कभी भ्रम नहीं हो सकता। इस पंक्ति को यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि चंद्रमा में जो कालापन है, चंद्रमा में जो श्यामता है, वह मृगांक है।
वह हिरण का चिन्ह है, मृग का चिन्ह है। महर्षि श्री भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि कीरति विधुतुम किन्ह अनूपा। आपने अपनी कीरति रूपी चंद्रमा, आपने अपनी अनुपम कीरति रूपी चंद्रमा को उत्पन्न किया है। तो चंद्रमा क्या है? श्री राम जी में जो श्री भरतलाल जी का प्रेम है, उसी प्रेम से युक्त श्री भरतलाल जी का यश ही चंद्रमा है। ध्यान रखिएगा, श्री भरतलाल जी का जस ही चंद्रमा है, इनकी कीरति ही चंद्रमा है। और श्री राम जी का प्रेम जो श्री भरतलाल जी में है, श्री राम जी का प्रेम जो श्री भरतलाल जी में है, यही है मृगांक, यही मृग का चिन्ह है, हिरण का चिन्ह है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, पूर्व दोहे में गोस्वामी जी ने लिखा, अर्थात 209 दोहे में ऊपर एक चौपाई में लिखा कि पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अपमान दोष नहीं दूषा। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, श्री राम प्रेम को अमृत कहा ऊपर, और यहां पर श्री राम प्रेम को मृग रूप कहा, मृगांक। तो उसी बात को दो बार कहना पुनरुक्ति हो गई। तो इसका समन्वय इस प्रकार से करना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि ऊपर के दोहे में प्रसंग अलग है और यहां का प्रसंग अलग है। नवविधु विमल तात जस तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। यह कह करके श्री भरद्वाज जी महाराज ने श्री भरतलाल जी के जस को चंद्रमा से उपमित किया है। नवविधु विमल तात जस तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। चंद्रमा तो यहां भी कहा, लेकिन वहां चंद्रमा कह करके, वहां पर चंद्रमा कह करके चंद्रमा का सारा अंग वहां पर गोस्वामी जी ने दिखाया, चंद्रमा का सारा अंग उस दोहे में दिखाया। और इसके बाद 209 दोहे के ही 209 दोहे के ही सातवीं चौपाई से भूप भगीरथ सुरसरियानी, इसमें प्रसंग को दूसरा प्रसंग श्री भरद्वाज जी ने प्रारंभ किया। छठवीं चौपाई तक वह प्रसंग पूरा हो गया। सातवीं चौपाई से श्री भरद्वाज जी ने श्री भरतलाल जी के पूर्वजों की बड़ाई करते हुए, इनके वंश की बड़ाई करते हुए कि आपके वंश में एक से एक उपकारी होते आए, उसी क्रम में जैसे कि श्री भगीरथ जी का नाम लिया, श्री दशरथ जी महाराज का नाम लिया और फिर श्री भरतलाल जी का नाम लिया, अर्थात आपके वंश में एक से एक महान उपकारी होते आए, उसी में एक आप परम उपकारी हुए कि आपने कीरति विधु तुम किन्ह अनूपा। ये प्रसंग दूसरा हो गया, इसीलिए पुनरुक्ति नहीं है। एक बार फिर से समझ लीजिए, पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, वहां पर अमृत कहा, और यहां पर जहां बस राम प्रेम मृग रूपा, श्री राम प्रेम को हिरण रूप कहा। तो श्री राम प्रेम को अमृत कहना, हिरण कहना, श्री राम प्रेम को ही, तो ये पुनरुक्ति हो गई। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, प्रसंग दोनों अलग अलग है। उस प्रसंग में केवल चंद्रमा का सबंग दिखाया गया और इस प्रसंग में वंश की प्रशंसा करते हुए श्री भरतलाल जी के लिए श्री भरद्वाज जी ने कहा, कीरति विधु तुम किन्ह अनूपा, जहां बस राम प्रेम मृग रूपा।
और आपने ये भी समझा कि कीरति विधु क्या है और श्री राम प्रेम मृग क्या है। श्री राम जी में श्री भरतलाल जी का जो प्रेम है, यही अमृत से परिपूर्ण श्री भरतलाल जी का जस चंद्रमा है। श्री भरतलाल जी की कीरति चंद्रमा है और श्री राम जी का जो श्री भरत में प्रेम है, यही मृग रूपा है, हिरण रूप है। कहने का भाव यह है कि चंद्रमा और हिरण का संगत हमेशा है। चंद्रमा और हिरण का संग शाश्वत है। वैसे ही आपकी कीरति और श्री राम का प्रेम, श्री राम कीरति का संग हमेशा रहेगा। इसका और स्पष्टीकरण कर लीजिए आप। जैसे चंद्रमा को देखने से मृगांक दिखता है, हिरण का चिन्ह दिखता है, वो जो उसमें कालापन दिखता है वो मृगांक है, हिरण का चिन्ह है। तो चंद्रमा के दर्शन से मृग की प्राप्ति हुई, चंद्रमा को देखा तो मृग को भी देखा। वैसे ही श्री भरतलाल जी की कीरति को पढ़ने से, श्रवण करने से, कहने से, सुनने से श्री राम प्रेम मृग की प्राप्ति होगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि श्री भरतलाल जी की कीरति को कथन श्रवण करने से, श्री भरतलाल जी के चरित्र को कथन श्रवण करने से श्री राम प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये इसका स्पष्ट अर्थ है। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। श्री भरतलाल जी के चरित्र कथन श्रवण करने से, श्री भरतलाल जी के जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारने से श्री राम प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये इसका भावार्थ है, ये इसका मतलब है। कीरति विधु तुम किन्ह अनुपा, जहां बस राम प्रेम मृग रूपा। भगवान के चरित्र में भक्त का चरित्र है और भक्त के चरित्र में भगवान का चरित्र है। भक्तमालकार स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने 56 संख्या 201 में उन्होंने कहा, हरि सुजस प्रीति हरिदास को, हरि सुजस प्रीति हरिदास को, त्यों भावई हरिदास जस, नेह परस्पर अघट चारों जुग आयो। हरि सुजस प्रीति हरिदास को, जैसे हरि सुजस में हरिदास की प्रीति है, वैसे हरिदास के चरित्र में हरि की प्रीति है। हरि सुजस प्रीति हरिदास को, त्यों भावे हरिदास जस, नेह परस्पर अघट चारों जुगायो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। ये सब सखा, हे सब सखा, सुनहु मुनि मेरे, भय समरसा गर कह बेरे। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ये मेरे हैं।
भय समर सागर कहाँ मेरे। तो भक्त की कीरति में भगवान का प्रेम ही मृगांक है, और खास करके श्री भरतलाल जी की कीरति में श्री राम प्रेम मृगांक है। श्री भरतलाल जी के संपूर्ण चरित्र में जहाँ भी आप देखिए सब जगह श्री राम प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनमन भरत को, होत जनमन भरत को। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन। श्री भरत जी का चरित्र श्री राम प्रेम से लबालब भरा हुआ है। इसीलिए कहा भरत चरित करने में तुलसी जे सादर सुनहि, श्री राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरति। तात गलानी करहु जिए जाए, डरहु दरिद्रहि पारस पाए। तात गलानी करहु जिए जाए। हे तात, जिए जाए गलानी करहु। हे तात, जिए माने हृदय से, जाए माने व्यर्थ गलानी आप करते हो। डरहु दरिद्रहि पारस पाए। पारस पाए दरिद्र ही डरहु, पारस पाकर भी दरिद्रता से डरते हो आप। महर्षि श्री भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, हे तात भरत, जिए माने हृदय से, जाए माने व्यर्थ गलानी करते हो। पारस पाकर भी दरिद्रता से आप डरते हो। डरहु दरिद्र ही पारस पाए। डरहु दरिद्र ही पारस पाए। पारस क्या है? श्री राम प्रेम। दरिद्रता क्या है? कलंक, श्री राम विमुखता। जिसके पास पारस है वो तो महान धनवान है, क्योंकि पारस वह मणि है जिसके स्पर्श कराने से जितना चाहे उतना लोहे को सोना रूप में परिवर्तित कर सकता है, लोहा को सोना बना सकता है। अर्थात आप श्री राम प्रेम रूपी पारस के धनी हो। आपके पास कलंक रूपी दरिद्रता कहाँ रहेगी? श्री राम विमुक्ता रूपी दरिद्रता कहाँ रहेगी? आप तो महान श्री राम प्रेमी हो भरत। हे भरत, आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। कभी कभी लोग प्रशंसा करते हैं अतिशयोक्ति लगा करके। यहां ऐसी बात नहीं है। सुनहो भरत हम झूठ न कहीं, सुनहो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहीं। सुनहो भरत हम झूठ न कहीं।
हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। झूठ ना कहने का 3 कारण बता रहे हैं। हम उदासीन रहते हैं, ना हम किसी से शत्रुता रखते हैं ना मित्रता रखते हैं, उदासीन सबसे रहते हैं। मित्रता में लोग झूठ बोलते हैं, पर हम तो उदासीन हैं। दूसरा कहा कि हम तपस्वी हैं। तपस्या में झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। और तीसरा हम वन में रहते हैं, हम किसी से अपेक्षा नहीं रखते हैं, निरपेक्ष हैं हम, अपेक्षा रहित रहते हैं हम। अर्थात हम विरक्त हैं, हम वनवासी हैं। हम जो कह रहे हैं वह सत्य कह रहे हैं, झूठ नहीं। मनुष्य राग द्वेष के कारण झूठ बोल लेता है, लेकिन जो मनुष्य पूर्णतः वैराग्यवान है, पूर्णतः वैराग्यवान है, वह कहीं भी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। भाई जब वैराग्य है, किसी से हमें कुछ लेना देना नहीं, तो झूठ क्यों बोलेंगे? इसलिए पूर्ण वैराग्य ही निर्भयता प्रदान करता है। पूर्ण वैराग्य ही निर्भयता प्रदान करता है, अभय कर देता है। उसको किसी से कोई डर नहीं। वह किसी के लिए प्रशंसात्मक कुछ नहीं कहेगा, वह यथार्थ कहेगा। तो सुनहु भरत हम झूठ न कहें। हम तो बाबा जी ठहरे, हम झूठ बोलते नहीं। नहीं असत्य समपातक पुंजा। और झूठ न बोलने का 3 कारण है। एक तो उदासीन है हम, दूसरा हम तपस्वी हैं, और तीसरा हम वन में रहते हैं। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हे श्री भरत, सब साधन कर सुफल सुहावा। सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दर्शन पावा। लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा। सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दर्शन पावा। सभी साधनों का सुहावा माने सुंदर, सुफल माने सुंदर फल है। अथवा तो सब साधन कर सुंदर फल, सुहावा माने सुशोभित है। सुहावा माने सुशोभित है। कि लखन राम सिय दर्शन पावा। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री सीता जी का दर्शन मैंने प्राप्त किया। सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दर्शन पावा। सभी साधन सुफल हो गए, सब सुशोभित हो गए। सभी साधनों का सुंदर श्रेष्ठतम फल प्राप्त हो गया। आज सुफल तप तीरथ त्यागो। आज सुफल जप जोग विरागो।
आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हि अवलोकत आजो, राम तुम्हि अवलोकत आजू। आज सुफल तप तीरथ त्यागो, लक्ष्मण जी के दर्शन से। आज सुफल जप जोग विरागो, किशोरी जी के दर्शन से। सफल सकल शुभ साधन साजो, श्री राम जी के दर्शन से। मैंने जीवन में जो साधन किए, शुभ सत्कर्म किए, उसका फल हमें प्राप्त हुआ श्री रघुनाथ जी का दर्शन। तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का भी तो कोई फल होना चाहिए। मनु जी ने तपस्या की, मनु जी ने तपस्या की, तपस्या के फल स्वरूप श्री राम जी दर्शन दिए, और श्री राम जी के दर्शन के फल स्वरूप पुत्र रूप में श्री राम जी को प्राप्त कर लिए। ये श्री राम जी के दर्शन का फल हुआ। श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि श्री राम जी के दर्शन का फल भी तो कुछ होगा। तो अब जरा ये बताइए कि जैसे आपको फल मिला, आम का फल मिल गया, और आपसे यदि कहा जाए कि आपको तो फल मिल गया, फल का फल क्या है? अब भाई फल हाथ में मिल गया, फल का फल क्या है? फल का फल यह है कि बढ़िया भोग लगाना, पाना। फल का फल तो यही है कि भैया पाओ, तब तो रस का आस्वादन करने में सुख प्राप्त होगा, तब तो पता चले कि हाँ फल का फल क्या हुआ। और फल हाथ में लिए घूम रहे, फल मिल गया, फल मिल गया, खाए नहीं तो क्या पता चले कैसा फल था। श्री भरद्वाज जी कहते हैं सभी साधनों के फल स्वरूप श्री राम जी प्राप्त हुए, और श्री राम जी फल रूप में प्राप्त हुए, तो उस फल का उपभोग कैसे किया जाना चाहिए, उस फल को कैसे आस्वादन करना चाहिए, वह हमें आपके दर्शन से प्राप्त हुआ। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, और सहित प्रयाग सुभाग हमारा। उस फल का फल है आपका दर्शन। केवल हम ही नहीं, प्रयाग सहित हमारा सौभाग्य है, अर्थात प्रयाग के सहित हम धन्य हो गए। जो प्रयाग सबको धन्य करता है, कृतार्थ करता है, वह प्रयाग स्वयं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, अर्थात श्री राम जी हमें प्राप्त हो जाएं, तो श्री राम जी में हमें प्रेम कैसे होना चाहिए, उनके लिए हमारे हृदय में कितना अगाध अनुराग होना चाहिए, कितना त्याग होना चाहिए, ये तो आपके चरित कथन श्रवण से ही पता चलता है। आपके दर्शन से ही पता चलता है कि श्री राम प्रेम का रस कितना है। भाई प्रेम का रस वही चखेगा
जो प्रेमिका भगवत प्रेम में डूबा हुआ उन महान अनुरागी रसिक संत का सानिध्य प्राप्त करेगा, उसको अनुभव होगा। प्रेम वह चीज है जब वह अपनी पराकाष्ठा पर हो तो आसपास वालों को सबको डुबाते हुए चलता है, अर्थात सबको पता चलता है कि प्रेम क्या चीज है, प्रेम कैसे होना चाहिए, वह भी प्रभावित हो जाता है। भरत प्रेम तहि समय जसा तस कहि सकई न शेष, कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेश। प्रयाग के सहित हमारा सौभाग्य है, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा। ध्यान दीजिएगा, फल का फल क्या होता है? रस होता है। फल का फल और कुछ नहीं होता। फल का फल गुठली छिलका नहीं, फल का फल रस। फल में रस होता है। वैसे ही आपका दर्शन रस रूप प्राप्त हुआ। श्री राम दर्शन फल और आपका दर्शन रस रूप प्राप्त हो गया, क्योंकि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, रामते अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, रामते अधिक राम कर दासा। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। तो फल का फल क्या होता है? रस। श्री भरतलाल जी का दर्शन रस स्वरूप है और श्री राम जी का दर्शन फल स्वरूप है। श्री राम जी से इसीलिए संत का महात्म ज्यादा है। श्री राम जी से बढ़कर के संत का महात्म है। क्यों? क्योंकि श्री राम जी हमें प्राप्त हो तो श्री राम जी का आनंद हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो वह किसी संत के माध्यम से ही। संत ही हमें श्री राम प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे। जो श्री राम प्रेम में भीगा हुआ संत हो। और तभी तो ऐसे संत को देवता और तीर्थ सब चाहते कि हमारे यहाँ आवे, हमारे यहाँ आवे, हमारे यहाँ आवे। कवितावली उत्तरकांड 34 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सुरतीरथ ताहि मनावत आवत, पावन होत है तात न छोए। सुरतीरथ ताहि मनावत आवत, पावन होत है तात न छोए। श्री भगीरथ जी महाराज की तपस्या, भक्ति और प्रार्थना से श्री गंगा जी ने भूलोक में आने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करती हुई कहा कि हे भगीरथ, मैं भूलोक में चलूंगी, तुम्हारे पूर्वजों को उद्धार मैं करूंगी, परंतु मेरे कुछ प्रश्न है, उसका उत्तर आप दो। श्री भगीरथ जी ने कहा, हे गंगा मैया आप पूछिए, मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों के उत्तर देने का। गंगा जी ने कहा, पहला प्रश्न यह कि मैं
स्वर्ग लोक से चलूंगी तो भूलोक में मुझे रोकने वाला कोई चाहिए, नहीं तो मेरी धारा तीव्र वेग से जब चलेंगी तो भूलोक में ठहर नहीं पाएंगी, पृथ्वी को फोड़ती हुई चली जाएंगी पाताल में। श्री भगीरथ जी ने कहा, हे गंगा मैया, आपको रोकने के लिए मैं आशुतोष भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा, मनाऊंगा, और मुझे भरोसा है कि भगवान शिव आपको रोकेंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि मैं जब भूलोक में चलूंगी तो तमाम पाप कर्म करने वाले पापी लोग कहेंगे चलो भैया गंगा नहा ले। क्यों? कहा पाप हो गया, चलो गंगा नहा आते हैं। तो वैसे नहाना कम चाहेंगे लोग, पाप हो जाने पर नहाना सब कोई चाहेंगे, चल भैया गंगा नहा आते हैं। तो सब नहाने आएंगे तो उन सब के पाप को मैं ले लूंगी, क्योंकि मेरी प्रकृति है पाप धोने का, तो मैं पाप धो लूंगी सबके। लेकिन धीरे 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 करके मेरे पास तो पाप ढेर हो जाएगा, फिर मेरे पाप को कौन लेगा? तो श्री भगीरथ जी ने कहा, हे गंगा मैया, आपके पाप को संत लोग धुलेंगे। संत कहाँ? जो आत्माराम, जो निरपेक्ष, जो श्री रामचरणानुरागी, भक्ति रस में डूबे हुए संत महात्मा जब स्नान करेंगे तो आपके पाप को धो लेंगे। गंगा मैया ने कहा फिर तो उनके पाप बहुत हो जाएंगे। श्री भगीरथ जी ने कहा उनके पास पाप रहता ही नहीं। क्यों? कहा कि उनके हृदय में अघारी भगवान का निवास है। अघारी, आग को मारने वाले भगवान निवास करते हैं, इसीलिए उनके पास पाप रह नहीं सकते, ऐसा कहा। वे आपके पाप को धुलेंगे, उनको पाप लगता नहीं। साधु महात्मा का एक प्रसिद्ध कहावत है, जिसका चून उसका पून, जोगी अवधूत को पाप न पून। जो भगवदीय जीव हैं, सदैव भगवत भजन पारायण हैं, उनको पाप नहीं छू सकता, उनके हृदय में अघारी का निवास है। बालापन ते हरि भजे, जगते रहे उदास, तीरथ सब आशा करई, कब आवै हरिदास, कब आवै हरिदास। तीरथ सब आशा करे, कब आवै हरिदास। और गोस्वामी जी ने जो कवितावली में कहा उसको आपने सुना कि सुर तीरथ ताही, मनावत आवत, पावन होत है तातन छुए। श्री स्वामी डोंगरे जी महाराज ने लिखा है कि महर्षि श्री भारद्वाज जी जब स्नान करने जाते थे तो श्री गंगा जी की धारा उनको आगमनी करती थी। अर्थात महर्षि भारद्वाज जी को देखते ही मानो गंगा जी में तरंगे उठने लगती थी, लहरें उठने लगती थी, और श्री भारद्वाज जी को वह लहरें, वह तरंगे स्पर्श करती थी, मानो गंगा जी में बाढ़ आ जाए ऐसे लगे रोज। और श्री भारद्वाज जी स्नान करके चले आवें, फिर गंगा जी अपना यथास्थान पर स्थित हो जाए। कुछ लोगों ने गंगा मैया से प्रश्न किया
कि श्री भरद्वाज जी में क्या रखा है कि उनके लिए आप आगमनी करती हैं, आपकी धारा आगे बढ़ती हैं और बाकी समय आप स्थिर रहती हैं। गंगा मैया ने कहा, आप सब लोग आते हो पाप धोने के लिए और भरद्वाज जी आते हैं हमारे पाप को लेने के लिए। उनके स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते, इसलिए हमें बड़ी प्रसन्नता होती है और पाप धुलने से खुशी होती है। जैसे आप नहाते हो तो आपको खुशी होती है क्योंकि पाप खत्म हो गए, वैसे महर्षि भरद्वाज श्री राम भक्ति में डूबे हुए भजन पारायण महर्षि भरद्वाज जब आकर स्नान करते हैं, उनके नहाने से मैं खुश हो जाती हूँ क्योंकि मेरे पाप समाप्त हो जाते हैं, इसलिए हमें खुशी होती है। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भगवान से बढ़कर के भगवान के भक्त की महिमा है, क्योंकि भक्त ही भगवत प्राप्ति में पूरा सहयोग करते हैं। भगवान की प्राप्ति होने के बाद भी भक्त ही बताते हैं कि भगवान का भजन कैसे होना चाहिए, कैसे प्रेम होना चाहिए। भक्तमाल जी में कथा प्रस्तुत है 208 से लेकर के 11 कवि तक। एक राजकुमारी अपने पिता के घर में पिताजी द्वारा संत सेवा के सुख को प्राप्त कर चुकी थी, संत के चरणोदक, संत के उचिष्ट प्रसाद ग्रहण कर चुकी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका विवाह ऐसे राज परिवार में हुआ, दूसरे राज्य में, कि वहाँ के लोग संत माने कुछ जानते नहीं थे, संत क्या होता उसको जानते नहीं थे। अब इनको वहाँ मन ज़्यादा लगता नहीं था, बहुत परेशान हो जाए, क्यों कभी संत आवे ना। भाई जहाँ संत की सेवा होती वहीं संत जाते हैं, संत की सेवा न हो तो संत वहाँ झांकते नहीं। वहाँ संत की सेवा पहाड़ पर हो तो वहीं संत पहुँच जाएंगे, जंगल में पहुँच जाएंगे, और संत की सेवा यदि न हो शहर में ही हो तो वहाँ भी नहीं जाएंगे, क्या जाना, वहाँ संत की सेवा ही नहीं है। राजकुमारी धीरे धीरे करके कुछ दिन उनका समय बीता है, पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब राजकुमारी सोचती हैं, अब वो तो राजकुमारी रही नहीं, अब तो एक राजा की बहू हो गई, राजरानी हो गई एक प्रकार से। अब वो सोचने लगे क्या करूं, कैसे संत यहाँ आवें। तो उन्होंने दासी को लगाया, कहा सुनो, दासी से कहा कि सुनो, अपने राज्य की सीमा में संत जैसे आवे वैसे तुम मुझे तुरंत बताना, तुम अपना गुप्तचर लगाओ। तो दासी ने एक दिन बताया कि संत आ गए हैं, बस तुरंत अपने बेटे को उसने जहर दे दिया, राजकुमार की मृत्यु हो गई। छोटा सा नन्हा सा बालक था राजकुमार, मर गया। राज परिवार में शोक छा गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब बेहोश हो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। रोती हुई उसने कहा कि आप सब यदि मेरी एक बात मानेंगे तो मुझे विश्वास है कि मेरा लाला जीवित हो जाएगा। परिवार ने कहा बताइए, जल्दी से बताइए। कहा कोई संत यदि मिल जाते, उनका चरणोदक यदि इनको मिल जाए तो ये अवश्य जीवित हो जाएंगे, मेरे पिताजी कई बार इसका प्रयोग किए हैं। कहा ये संत किस डॉक्टर के पास है, कहाँ है, किस वैद्य के पास है। कहा ना डॉक्टर ना वैद्य, राज्य की सीमा पर हैं, इस दासी को मालूम है कहाँ संत रहते हैं। दासी ने कहा जी मुझे मालूम है, और फिर रानी ने उसको सिखा दिया क्या क्या करना है। दासी ने उन सबको सिखाया,
उन लोगों ने जा करके संतों को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, प्रार्थना पूर्वक संत को राजमहल में लाया। और संत ने जैसे देखा वैसे समझ गए कि इनको तो जहर दिया गया है। परंतु संत ने, वे भी श्री रघुनाथ जी के भक्ति रस में भीगे हुए थे। कथा तो ये भी है कि ये कोई और संत नहीं, राजकुमारी ने उन्हीं संत से कहा था जो सिद्ध संत उनके मैके में उनके पिता के घर आया करते थे, उन्हीं से कहा था, उन्हीं से प्रार्थना किया था, वही संत आए। और संत जी ने कहा चिंता मत करो, तुमने जो मन में ठाना वही होगा। और जैसे ही चरणोदक बालक के मुख में दिया वैसे बालक किलकारी मार के हंसने लगे। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, सब बड़े खुश हुए। तब सब ने कहा कि अब रानी जो कहेंगे हम सब वही करेंगे। तो रानी ने कहा आप सब पहले वैष्णवीय दीक्षा लीजिए। सबको दीक्षा दिलवाया और सबको दीक्षा दिलवा करके सबको भक्त बना दिया और सबको भगवान की भक्ति से जोड़ दिया। ये उस रानी का देन हुआ। उस रानी ने ऐसा कार्य किया कि पूरा राजमहल ही नहीं, पूरा नगर भगवान का भक्त होकर के सब भजन कीर्तन एकादशी में प्रवृत्त हो गए। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। प्रयाग के सहित हमारा सौभाग्य है। भरत धन्य तुम जस जग जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। हे भारत तुम धन्य हो, धन्य हो। तुमने अपने जस से जगत को जीत लिया। और ऐसा कह करके महामुनि श्री भरद्वाज जी प्रेम में मगन हो गए, डूब गए। प्रेम समाधि इनकी लग गई, बिल्कुल डूब गए प्रेम में। भरत धन्य तुम जस जग जयऊ। हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने जस से जगत को जीत लिया। अर्थात जगत में आपसे बड़ा किसी का जस हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा जस जगत में है तो केवल आपका। तीनी काल त्रिभुवन मत मोरे, तीनी काल त्रिभुवन मत मोरे। पुण्य श्लोक तात तर तोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। पुण्य श्लोक तात तर तोरे। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। तुम तो धन्य हो भारत, धन्य हो, धन्य भारत। जीवन जग माही शील स्नेह सराहत जाही। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म की न कुन दोष विभागा। भरत धन्य तुम जस जग जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। अस कहि कस नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथ यही कब होना, घटहि न जग नव दिन दिन दूना। आदि वहाँ से लेकर यहाँ तक गोस्वामी जी कहते हैं, सोनि मुनि बचन सभासद हर से, सुनि मुनि बचन सभासद हर से।
साधु सराही सुमन सुरवर से, साधु सराही सुमन सुरवर से। सुन मुनि बचन सभासद हर्षे। मुनि वचन सुन करके सभासद, वहाँ पर उपस्थित जितने प्रयागराज निवासी हैं सब हर्षे माने प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। और सुरन माने देवता, सुर माने देवता, साधु साधु यह कहते हुए प्रशंसा करने लगे और सुमन बरसे माने फूल बरसाने लगे। मुनि का वचन सत्य है, मुनि झूठ नहीं बोलते, इसलिए सभासद प्रसन्न हो गए। प्रमुदित तीरथ राज निवासी बैखानस बटु जति उदासी। बैखानस बटु गृही उदासी, ये संपूर्ण तीर्थराज प्रयाग निवासी जो आए हुए हैं भरद्वाज जी के आश्रम में, इन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि महर्षि भरद्वाज जी ने ये कहा है कि सहित प्रयाग सुभाग हमारा, प्रयाग के सहित हमारा सौभाग्य है, इसलिए प्रसन्नता हुई। हम सब भाग्यशाली हो गए। देवता लोग साधु साधु कह करके, बहुत बड़ा काम जिसने किया उसको साधुवाद दिया जाता है, साधु साधु कहा जाता है। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। सहज सरल सुनि रघुबर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। साधुवाद देते हुए देवता लोग प्रशंसा करने लगे, फूल बरसाने लगे और धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा। धन्य है यह ध्वनि, गगन माने आकाश में और प्रयाग में गुंजायमान हो गई। धन्य है भरत धन्य तुम जस जग जयऊ। भरत धन्य श्री भरतलाल जी धन्य हैं। यह ध्वनि तीर्थराज प्रयाग में और आकाश में गुंजायमान हो गई है। श्री भरतलाल जी प्रभु श्री रघुनाथ जी की कृपा को अनुभव करते हुए सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। श्री भरतलाल जी अनुराग में मगन हो गए, डूब गए। सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरुह नैन। करि प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन। पुलक गात ही राम सिय, गात माने शरीर पुलकित है, ये माने हृदय में श्री सीताराम जी हैं। नयन सरोरु सजल, नेत्र कमल सजल हो गए हैं। मुनि मंडल ही प्रणाम करी, मुनि मंडल को प्रणाम करके श्री भरतलाल जी गदगद बयन बोले, गदगद वचन से बोले। करी प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बयन। गदगद वचन से श्री भरतलाल जी बोल रहे हैं, उसका श्रवण हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।